नमस्कार मित्रों, एसडी एग्जाम पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 19 फरवरी 2025 के करंट अफेयर रिलेटेड जो अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। साथ में इसके रिलेटेड जो भी स्ट्रेटेजिक या फैक्ट बन सकता है वो भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो सलीला पांडे को हाल ही में एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, सलीला पांडे। तो एसबीआई कार्ड के बने तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1998 में हुई थी। मुख्यालय क्या है? गुरुग्राम में स्थित। और हाल ही में एमडी और सीईओ है वो अभिजीत चक्रवर्ती है। अब उसका स्थान लेंगे कौन लेंगे? सलीला पांडे लेंगे। तो हाल में कौन सी इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई इसके बारे में देख। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की है। अब ज्ञानेश कुमार जो चुनाव आयुक्त थे उसके जगह विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है और मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चरणजोत सिंह नंदा की नियुक्ति की गई है। इस्पात मंत्रालय में मेमून आलम को निर्देशक नियुक्त किया गया है। जस्टिन होटाड़ को नोकिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। और नोकिया किस देश की कंपनी है? फिनलैंड देश की कंपनी है। और हाल ही में फिनलैंड देश है वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में सेकंड रैंक पे, और फर्स्ट रैंक पे कौन है? डेनमार्क है। के बाला सुब्रमण्यम को सिटी बैंक इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक के रूप में राजेश निर्वाण को नियुक्त किया गया है। मारुति सुजुकी ने हिसासे ताकेउची को एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। शैलेश कुमार देवी को सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो कॉर्प ने नए सीईओ बने हैं। जितेंद्र पाल सिंह इसराइल में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हुए। और सीआरपी के महानिदेशक के रूप में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसको बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से वो मिला है? तो मनु भाकर को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से वो मिला है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, मनु भाकर। तो यह है मनु भाकर जिसको बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो हाल में कौन सा अवार्ड मिला है जो बीबीसी पुरस्कार 2024 के विजेता है इसके बारे में देखते हैं। तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड है वो मनु भाकर को मिला है जो निशानेबाजी खिलाड़ी है। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है वो शीतल देवी को मिला है। किस खेल में दिया गया है? तो तीरंदाजी के लिए दिया गया है। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से मिताली राज को दिया गया है जो क्रिकेट से संबंधित है। बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड है वो अवनी लेखारा को मिला है जो निशानेबाजी के लिए मिला गया है। और हाल ही में स्पोर्ट के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया गया है इसके बारे में देखते हैं। बीसीसीआई ने कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है। विनीसियस जूनियर को 2024 फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड मिला है। आर्याना सबालेंका को 2024 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया है। कुमार नितेश को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन मेंस पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नामांकित किया गया है। हरमनप्रीत सिंह 2024 FIH हॉकी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। PR श्रीजेश ने 2024 FIH मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। सुमा सिरूर को भारतीय खेल संबंध 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। पंकज अडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स 2024 खिताब जीता है। महिला फुटबॉलर आयतना बोनमाटिक को प्रतिष्ठित बैलन ड'ओर पुरस्कार मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी भारत की यात्रा पर है? तो कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी है वो भारत की यात्रा पर है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, कतर। तो ए है कतर के अमीर
शेख तमीम बिन हमाद अल थानी, वो भारत की यात्रा पर है। तो एक कतर के है, तो कतर के बारे में देखते हैं। ए मैप में कतर, जिसकी राजधानी दोहा है और करेंसी क्या चलती है, रियाल चलती है। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान है। कौन है, मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स स्थगित किया गया है। इसका आयोजन कहाँ होने वाला है, तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स है वो स्थगित किया गया है, क्योंकि जो स्नोफॉल, जो बर्फ़ होना चाहिए वो इतना नहीं है। इसके लिए 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स है वो स्थगित किया गया है। अब इसकी नई डेट है वो जारी होने वाली है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, गुलमर्ग। तो ये 2 चरणों में 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम हुआ था, जिसमें 23 से 27 जनवरी के बीच ले लद्दाख में हुआ था पहला चरण, और दूसरा चरण है वो गुलमर्ग कश्मीर में होने वाला, जो 22 से 25 फरवरी के बीच होने वाला है, वो अब स्थगित कर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना का शुभारंभ किया है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना का शुभारंभ किया है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, निर्मला सीतारामन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने गुटखा और निकोटीन एवं तंबाकू युक्त मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है, तो झारखंड राज्य ने गुटखा और निकोटीन एवं तंबाकू युक्त मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। तो इसका सही ऑप्शन है झारखंड। तो अब झारखंड राज्य में जो गुटखा है और निकोटीन युक्त एवं मसाला है, तंबाकू युक्त मसाला, ना इसकी बिक्री कर पाएगा, ना इसका स्टोरेज कर पाएगा, ना इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएगा। तो झारखंड ने लगाया है प्रतिबंध। तो झारखंड के बारे में देखते हैं। तो ए मैप में झारखंड, जिसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 में हुई थी। राजधानी क्या है, रांची है। मुख्यमंत्री है वो हेमंत सोरेन है। राज्यपाल है संतोष गंगवार। और झारखंड में ओनली एक नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क है। और झारखंड क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि रांची में चौथी दक्षिण एशिया सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप शुरू हुई है। उधवा लेक वो झारखंड की पहली रामसर साइट बनी है, जो हाल ही में जो 4 रामसर साइट है जो घोषित की है इंडिया में। ओवरऑल बन के कितनी हो गई है इंडिया में, तो 89 हुई है, जिसमें तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है और दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। जबकि झारखंड में हाल ही में जो रामसर साइट घोषित की है वो उधवा लेक की है। झारखंड की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना वो चर्चा में थी। झारखंड राज्य ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ यूक्रेन संकट के समापन के लिए रूस अमेरिका वार्ता शुरू हुई है, तो सऊदी अरब के रियाद में यूक्रेन संकट के समापन के लिए रूस अमेरिका वार्ता शुरू हुई है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, रियाद। तो रूस के जो अधिकारी यानी कि जो ऑफिशियल अधिकारी वो और अमेरिका से दोनों इसका दल आएंगे रियाद में। उसके लिए जो यूक्रेन युद्ध चल रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच, उसके संकट को समापन के लिए वो वार्ता शुरू की है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगार्जन है वो शुरू होगा, तो जापान। भारत और जापान देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगार्जन वो शुरू होगा। तो इसका सही ऑप्शन है सी, जापान। तो ये धर्मगार्जन शुरू होने वाला है। तो इसके बारे में देखते हैं, ये कौन सा संस्करण होने वाला है, तो 6ठा संस्करण होने वाला है। और इंडिया जो हाल ही में क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी हुआ और इंडिया का स्थान 6ठा है। और इसका आयोजन कहाँ होने वाला है, तो माउंट फूजी जापान में होने वाला है। और ये 25 फरवरी से 9 मार्च तक होने वाला है। तो जापान और भारत के बीच कौन सी सैन्य अभ्यास होता है उसके बारे में देखते हैं। तो शिन्यमोत्री होता है जो भारत और जापान के बीच
द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास। जिमेक्स है वो भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। मालाबार है क्वाड देशों के बीच बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो मालाबार में है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये चारों देश मिलके नौसैनिक अभ्यास है जो इसका कहते हैं मालाबार। वीर गार्जियन है वो भारत और जापान के बीच संयुक्त वायु अभ्यास है। तो ये सैन्य अभ्यास है भारत और जापान के बीच होता है। तो जापान देश के बारे में जानते हैं। तो ए मैप में जापान देश जिसकी राजधानी टोक्यो है। करेंसी क्या है? येन है। और प्रधानमंत्री कौन है? तो शिगेरू इशिबा है। कौन है? शिगेरू इशिबा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में कहाँ ताज महोत्सव शुरू हुआ है? तो आगरा में ताज महोत्सव शुरू हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है ए आगरा। तो अब प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। हाल में देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय खोला जाएगा। इसका नाम क्या होगा? तो त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय है वो देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय खोला जाएगा। तो इसका नाम रखा जाएगा वो त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय कहा जाएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर वो कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप शुरू हुई है वो कहाँ हुई है वो बताना है आपको। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।